नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत झा और आप देख रहे हैं समाचार लाइव। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा। नरकटियागंज के मंडलीय अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची भगदड़। नरकटियागंज में औषधि नियंत्रक टीम द्वारा दवा दुकानों पर की गई छापेमारी, अधिकांश दुकानों के शटर हो गए डाउन। वाल्मीकिनगर सांसद ने कार्यकर्ता सम्मान सह धन्यवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। सांसद ने कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र से किया सम्मानित। पूर्वी चंपारण के सुगौली क्षेत्र में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच कई जगह ठप है नल जल योजना। समस्या को लेकर परेशान है लोग। बगहा के पटखौली थाना क्षेत्र में चोरी की घटना, 4 लैपटॉप और 60,000 नकदी ले उड़े चोर। बगहा में लोहिया स्वच्छ विहार अभियान अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप WPU निर्माण एवं कार्य प्रारंभ को लेकर डीडीओ ने दिया निर्देश, की गई समीक्षा बैठक। सुगौली में निःशुल्क ड्राइंग पेंटिंग समर आर्ट कैंप का किया गया आयोजन। बच्चों को मिला हुनर दिखाने का मौका। और बगहा में आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर एवं वृद्धि निगरानी पर दिया गया प्रशिक्षण। CDPO ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला के सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जल जीवन हरियाली मिशन और पंचायत सरकार भवन के प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं सोलर लाइट लगाने वाली कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि पूर्वी चंपारण जिला में ग्रामीण सोलर लाइट लगाने का कार्य 4 एजेंसियों को दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा सोलर लाइट के इंस्टॉलेशन कार्य में तेजी लाने का निर्देश सभी कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को दिया गया और कहा गया कि 15 दिन के पश्चात इसकी प्रगति की पुनः समीक्षा की जाएगी और जिस एजेंसी के द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाएगा उनके कार्य में कटौती करते हुए उनका कार्य बेहतर कार्य करने वाली एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को एजेंसी के कार्यों की प्रतिदिन गहन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन और पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। नरकटियागंज मंडलीय अस्पताल में अचानक विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। गनीमत ये रही कि घटना में इलाज के लिए आए दर्जनों मरीज और परिजन सुरक्षित रहे। वहीं बड़ी अनहोनी होने से टल गई। घटना की वजह से अस्पताल परिसर में भगदड़ का माहौल कायम हो गया और बेड पर इलाजरत मरीज को लेकर उनके परिजन दौड़कर अस्पताल के बाहर निकले और अनुमंडलीय अस्पताल के बाहर ग्राउंड में मरीजों से लेकर परिजनों तक की भीड़ जमा हो गई। पूरे अस्पताल परिसर में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि इस दौरान अस्पताल के कर्मी तत्पर दिखे और फायर कंट्रोल सिलेंडर लेकर मौके पर पहुंचे और विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग पर काबू पाया गया। नहीं, इसमें किसी तरह की क्षति नहीं हुई। जैसे स्पार्क हुआ तो मेरे पास 3 फायर एक्सटिंग्विशर, एक कोल्ड चेन में, 2 लेबर रूम में, 5 मिनट के अंदर हमारे दोनों स्वास्थ्य प्रबंधक एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी गार्ड की मदद से उस पर हम लोग काबू पा लिए। ये हम लोग को पता है कि ये तार पुराना है, जिस समय भवन बना था उस समय का वायरिंग, और उस समय से हमारे यहाँ का बिजली का खपत कई गुना बढ़ गया। जिस समय ये भवन का निर्माण हुआ था उस समय हम लोग के पास एक भी AC नहीं है और आज के वर्तमान समय में टोटल 9 फंक्शनिंग AC है। AC की संख्या 11 है, लेकिन 9 पर हमेशा काम होता है, खासकर आउटडोर के समय में। इस कारण तार की जो क्षमता है उसी से स्पार्क हो रहा है। इसकी सूचना CS महोदय से बात कर लिए। हम लोग निकट भविष्य में रोगी कल्याण समिति का मीटिंग करके उनको यहाँ JE को बुलाया गया है, उससे हम लोग रफ एस्टिमेट लेंगे। रोगी कल्याण समिति इसको पास करेगा तो हम लोग इसको नए सिरे से पूरे का जीर्णोद्धार करेंगे। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में सहायक औषधि नियंत्रक श्रीमती सुषमा के नेतृत्व में मेडिकल टीम द्वारा दुकानों की जांच की गई। मेडिकल टीम के आने की सूचना के बाद शहर के अधिकांश छोटे से लेकर बड़े कई नामी गिरामी दुकानों के शटर धड़ाधड़ डाउन होने लगे।
इस बाबत सहायक औषधि नियंत्रक श्रीमती सुषमा क्या कह रही हैं, सुनिए। आइटम लिया गया है, सबका मांगा गया है, इनसे क्रय विक्रय तो दे दिए हैं। ये कंप्यूटराइज बिलिंग करते हैं, कंप्यूटर से निकाल के भी दिए हैं। क्रय का बोले हैं कि अभी हम इनको कल ये लाके ऑफिस में दे देंगे। हाँ, इनका लाइसेंस है, लाइसेंस का रिन्यूअल है, सब कुछ पेपर इनका अपडेट है। खाली एक हमको क्रय अभिलेख नहीं दिए हैं अभी 10 आइटम का, वो कल लाके ये ऑफिस में देंगे। और इनके द्वारा मांगा गया, बगल में कौन है, भारत मेडिकल हॉल, वो आप लोग थे ही। इनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया, ना लाइसेंस ना लाइसेंस दिखाया गया, लेकिन रिन्यूअल नहीं। लाइसेंस काफी पुराना था, उसका रिन्यूअल नहीं दिखाया गया। बताया गया कि जो प्रोप्राइटर है संगीता कुमारी, वो बीमार है, तो उनको कहा गया है, अभी ताला लगा दिया गया है कि आप सारा पेपर रिन्यूअल के साथ 15 दिन की क्रय विक्रय विवरणी के साथ, परचेज सेल रिकॉर्ड के साथ कल आप भेजिएगा। जब आप भेजेंगे तब इनका ताला खोला। वाल्मीकि नगर के नवनिर्वाचित सांसद सुनील कुमार द्वारा कार्यकर्ता अभिनंदन सह धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद सुनील कुमार ने एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र से सम्मानित कर उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही क्षेत्र के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है, चंपारण में विकास की कहानी लिखी जाएगी। केंद्र में मोदी और राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। दिल्ली से लौटने पर सांसद पूरे एक्शन मोड में दिखे और कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की समस्या को सुना। जनता के लिए, जीत के लिए, आम जनता को, सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जो वोट दिए और जो नहीं दिए सबको बधाई देता हूँ। प्राथमिकता यही होगी हमारी, तो केंद्र की और बिहार की जो योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से चले, और जो जनहित की जो भी मामलाएं हैं, पर्यटन के क्षेत्र में जो भी मामलाएं हैं, उसको हम लोग को आगे बढ़ना है। उसके लिए कारगर बन करके उसको आगे बढ़ाना काम। संपूर्ण बिहार आजकल भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप की चपेट में है। ऐसे में आम लोगों के लिए पानी सहारा है। पर बात करें पूर्वी चंपारण के सुगौली की, तो यहाँ शहरी और ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर नल जल योजना ठप है। कहीं पाइप की समस्या, कहीं मोटर की समस्या, तो कहीं नल ही नहीं। यह स्थिति गर्मी को मानो मुसीबत बना रही है। जब से नल जल वहाँ लगा है तब से अभी तक पानी यूज हुआ ही नहीं है, नल चला ही नहीं है ना। कि नल है लेकिन जल नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ कहाँ नल जल का कोई व्यवस्था है? गर्मी में लोग परेशान हैं, कहीं नल जल का पानी नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं नल जल से पानी नहीं है, नहीं विभाग के द्वारा पानी की व्यवस्था है। लोग गर्मी में मर रहे हैं। कहीं सब कल फेल हो रहा है, सब कल खराब हो गया। वहाँ जाकर देखिए ना, भीम सिंह के दुकान के सामने लगा है, कल फेल है, उसमें कोई सामाने नहीं है, कल चल नहीं रहा है, कहाँ उससे पानी निकल रहा है? परेशानी है बिहार, परेशानी क्या पूछना है, और वो भी नीतीश के बिहार में बिना पानी का नल जल बिहार को उपहार में मिला है नीतीश जी की सरकार में। और क्या परेशानी बताया जाए? इस गर्मी, भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए त्राही मचा हुआ है। सारा नल जल का पूरा सूखा हुआ है, पूरा वार्ड है, हम लोग 200 वार्ड में कहीं पानी नहीं है। आप घूम के एक बार वेरिफिकेशन कीजिए, समझ में आ जाएगा। इस भीषण गर्मी में सरकार के द्वारा पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सरकारी चापाकलों की बात की जाए तो लगभग यहाँ भी स्थिति वैसी ही है। कई चापाकल खराब पड़े हैं, पर विभाग द्वारा उन्हें आज तक ठीक नहीं कराया गया। पश्चिम चंपारण के बगहा अंतर्गत पटखौली थाना क्षेत्र में चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र और आधार कार्ड सेंटर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना बगहा 2 के बस स्टैंड चौक स्थित तिवारी मार्केट की है। खबर के मुताबिक एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र और आधार कार्ड सेंटर में चोरों ने छप्पर तोड़कर 4 लैपटॉप समेत 60,000 नकदी की चोरी कर ली। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। स्टेट बैंक का सीएसपी है, इसमें 2 लैपटॉप और एक कैमरा सब ऊपर नीचे कर दिया गया है, और पेमेंट भी था 60,000 रुपया, जो छप्पर तोड़ के ले गया है। और CSC सेवा केंद्र है हमारा, कॉमन सर्विस सेंटर का, उसमें से भी 2 लैपटॉप और एक मोटो गायब हुआ है हार्ड डिस्क के साथ, और कैमरा पूरा क्षतिग्रस्त है, जिससे हम कैमरे को देख नहीं सकते हैं, और प्रशासन आके इसकी निगरानी कर रही है अपने हिसाब से। प्रखंड बगहा 1 के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने 24 पंचायतों के कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप WPO निर्माण के कार्य प्रगति की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप WPO निर्माण एवं कार्य प्रारंभ की स्थिति की समीक्षा की गई। BDO ने कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान
अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस अभियान को प्राथमिकता देते हुए WPO निर्माण कार्य को 100% पूर्ण करना है। इसके साथ ही लंबित योजनाओं को त्वरित गति से कार्य करते हुए पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। पूर्वी चंपारण के सुगौली में राजेश फाइन आर्ट के द्वारा निःशुल्क ड्राइंग पेंटिंग समर आर्ट कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप बच्चों के लिए हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर था। बच्चों ने कैंप के शिक्षक के मार्गदर्शन में पेंटिंग किए। बच्चों द्वारा इस कार्यक्रम को खूब पसंद किया गया। प्रखंड बगहा 1 स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सभा कक्ष में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मोहम्मद सोहेल अहमद के द्वारा पोषण ट्रैकर एवं वृद्धि निगरानी पर परियोजना स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया। ICDS कार्यालय में 330 आंगनबाड़ी सेविकाओं को 3 सिटिंग में 4-4 सेक्टरों की आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर एवं वृद्धि निगरानी पर परियोजना स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। ICDS कार्यालय कर्मियों, महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं सभी सेविकाओं को ICDS की तरफ से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 3 आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका अर्चना कुमारी, रुचि देवी और सविता देवी को विशेष रूप से इस वर्ष टॉप रहने पर उन्हें मेडल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार, इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और Facebook पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप Instagram और Twitter पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए।